इंग्लिश सीखो भाई चैनल में आपका स्वागत है। सो स्टूडेंट्स, यदि आप इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्रिया को समझना होगा, क्योंकि जो स्थान हमारे शरीर में प्राण का होता है वही स्थान एक सेंटेंस में क्रिया का होता है। तो आज की क्लास में हम लोग इस क्रिया को बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूं शुरू। तो दोस्तों, वर्ब मीन्स होता है क्रिया। क्रिया मीन्स होता है किसी भी कार्य का होना, जैसे आना जाना, खाना पीना, सोना उठना बैठना, प्यार करना नफरत करना, लेना देना, खरीदना बेचना। ये सब क्या है दोस्तों? ये सब है क्रिया। और उस क्रिया को किसी न किसी के द्वारा किया जाएगा, उसको हम कहते हैं कर्ता। तो ये कर्ता की दो कैटेगरी है दोस्तों, इस पर हम कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। समझने के लिए मैंने लिख दिया है। पहली कैटेगरी में मैंने लिया है आई मतलब मैं, यू मतलब तुम, वी मतलब हम लोग, दे मतलब वे या वे लोग, प्लूरल्स मतलब जैसे बॉयज हो गया, लड़कियां गर्ल्स हो गया। तो एक से ज्यादा के लिए हम प्लूरल का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी कैटेगरी में दोस्तों नेम है किसी का, जैसे मोहन सोहन, सीता गीता। और ही मतलब वह, पुरुषों के लिए इसका इस्तेमाल होता है। शी महिलाओं के लिए इस्तेमाल होता है। इट छोटे मोटे जानवरों के लिए या बेजान चीजों के लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं। और सिंगुलर जैसे एक वचन हो, एक लड़का हो एक लड़की हो, तो उसके लिए हम सिंगुलर का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि इसको थोड़ा समझाना था दोस्तों, इसलिए इसको मुझे लिखना पड़ा। आइए वर्ब पे सीधी सीधे बात करते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों, गो क्या है? एक वर्ब है। गो मतलब होता है जाना। इसका सेकेंड फॉर्म है वेंट। क्या होता है दोस्तों? वेंट। और ये थर्ड फॉर्म है गॉन। क्या है? गॉन। और ये फोर्थ है गोज। क्या है? गोज। और ये है दोस्तों गोइंग। इसका थोड़ा सा यूज भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे मान लीजिए दोस्तों कि मैं स्कूल जाता हूं, तो आई गो टू स्कूल। मैं मार्केट गया, मैं बाजार गया, तो आई वेंट टू मार्केट। मैं विदेश गया हूं, आई हैव गॉन अब्रॉड। अब जैसे मान लीजिए अब इस गोज का, वह स्कूल जाता है, तो ही गोज टू स्कूल। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है दोस्तों ये। ही और शी और नेम के साथ इसका हम इस्तेमाल करते हैं, इट के साथ इस्तेमाल करते हैं। एस या एस लगा देते हैं, जिससे हमारी कोई भी क्रिया वो सिंगुलर के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो गो में हमने कुछ नहीं किया है दोस्तों, ईएस लगा दिया है, इसलिए गोज हो गया है। तो ही गोज टू स्कूल। अब जैसे मान लीजिए कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, अब कोई काम हो रहा है, आई एम गोइंग टू दिल्ली। मैं दिल्ली जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू दिल्ली। तो इसी तरह दोस्तों जितने भी हमारे सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं, जो कर्ता दिखाई दे रहे हैं, इस क्रिया का साथ, इस क्रिया में ऐसे ऐसे इनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आगे हम लोग दोस्तों देख लेते हैं कि अगला जो है कौन सा है? कम। कम मीन्स होता है, ये दोस्तों लिखा है कम। इसका सेकेंड फॉर्म है केम और थर्ड फॉर्म है कम और फोर्थ फॉर्म है कम्स और ये कमिंग। तो इस तरह दोस्तों कम मीन्स होता है आना, कम मीन्स आना। और ये सेकेंड फॉर्म है कम, केम, कम, कम्स, कमिंग। ऐसे हम याद करेंगे दोस्तों, बहुत आसानी से हम याद कर सकते हैं। इसी तरह लिखा है दोस्तों EAT, तो ये लिखा है ईट और इसका सेकेंड फॉर्म है एट। ईट, एट, ईटेन। क्या लिखा है दोस्तों? ईटेन। और ये क्या लिखा है? ईट्स। और ये लिखा है दोस्तों ईटिंग। ईट माने क्या होता है दोस्तों? ईट माने होता है खाना। ईट माने खाना। इसी तरह अगला लिखा है दोस्तों ड्रिंक। अगला लिखा है ड्रिंक और ये लिखा है दोस्तों ड्रैंक। क्या लिखा है? ड्रैंक। और ये लिखा है ड्रंक और ये लिखा है दोस्तों ड्रिंक्स। ही ड्रिंक्स मिल्क, वह दूध पीता है। ही ड्रिंक्स मिल्क। मैं दूध पी रहा हूं, आई एम ड्रिंकिंग मिल्क।
इसी तरह दोस्तों अगला है ड्रिंक माने मैंने क्या बताया आपको, इसको लिख लेते हैं ताकि आपको आसानी से याद रहे। ड्रिंक माने होता है दोस्तों पीना, ड्रिंक माने पीना। इसी तरह दोस्तों होता है स्लीप, स्लीप मतलब सोना, तो स्लीप का सेकेंड फॉर्म स्लेप्ट, थर्ड फॉर्म भी वही होता है दोस्तों स्लेप्ट, क्या होगा स्लेप्ट। और फोर्थ फॉर्म क्या होगा स्लीप्स, क्या हो गया स्लीप्स। और फिफ्थ फॉर्म क्या होगा इसका स्लीपिंग, क्या होगा दोस्तों स्लीपिंग, क्या होगा स्लीपिंग। तो स्लीप माने क्या होता है दोस्तों सोना, स्लीप माने सोना। इसी तरह दोस्तों लिखा हुआ है अगला है राइज, राइज, राइज माने क्या होता है दोस्तों राइज माने उठना, राइज माने उठना, ये है दोस्तों राइज, क्या है राइज। रोज, ये क्या लिखा है रोज, ये क्या है राइजन, क्या है दोस्तों लिखा है राइजन। ये क्या है राइजेस, ये क्या लिखा है राइजेस। और ये क्या है राइजिंग, क्या लिखा है दोस्तों राइजिंग, क्या लिखा है राइजिंग। तो राइज माने क्या होता है उठना, राइज माने उठना या उगना भी होता है। तो राइज माने उगना या उठना। इसी तरह दोस्तों होता है सिट, ये दोस्तों लिखा है सिट, सिट का सेकंड फॉर्म क्या होगा दोस्तों V2 क्या होगा सैट, और थर्ड फॉर्म सैट, और फोर्थ फॉर्म क्या होगा सिट्स, क्या होगा सिट्स, और फिफ्थ फॉर्म क्या होगा सीटिंग, क्या होगा सीटिंग। नया कुछ नहीं है दोस्तों, इसमें एस या एस लगा देना है और इसमें ING लगा देना है, तो ये फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म आसानी से बन जाता है। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस पहला दूसरा हमें ध्यान रखना होगा। इसी तरह सिट माने क्या बताया दोस्तों सिट माने बैठना, सिट माने क्या बताया मैंने बैठना। इसी तरह क्या है दोस्तों टेक, क्या है टेक। सेकेंड फॉर्म क्या है दोस्तों टुक, क्या है टुक। और ये क्या है टेकन, क्या लिखा है दोस्तों टेकन। ये क्या है टेक्स, क्या लिखा है टेक्स। और ये क्या लिखा है टेकिंग, क्या लिखा है दोस्तों टेकिंग। तो टेक माने क्या होता है लेना, टेक माने लेना, टेक माने लेना। इसी तरह अगला है दोस्तों गिव, गिव माने क्या होता है देना, गिव माने देना। और गिव सेकेंड फॉर्म है इसका, पास्ट इंडेफिनिट में इसका इस्तेमाल होता है। तो गिव का क्या हो गया पास्ट गिव, और ये प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल होता है। तो ये क्या है गिवन, क्या लिखा है दोस्तों गिवन, थर्ड फॉर्म गिवन। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल होता है थर्ड पर्सन के साथ। ये क्या लिखा है दोस्तों गिव्स, क्या लिखा है गिव्स। और ये क्या लिखा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस गिविंग, क्या लिखा है दोस्तों गिविंग, क्या लिखा है गिविंग। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में इसका इस्तेमाल होता है। तो गिव माने क्या होता है दोस्तों देना, गिव माने देना। इसी तरह दोस्तों क्या होता है ब्रिंग, ब्रिंग माने ये दोस्तों क्या लिखा है ब्रिंग। और ये लिखा है ब्राट, क्या लिखा है ब्राट। ये भी क्या लिखा है दोस्तों ब्राट, क्या लिखा है ब्राट। ये क्या लिखा है ब्रिंग्स, क्या लिखा है ब्रिंग्स। ये क्या लिखा है दोस्तों ब्रिंगिंग, क्या लिखा है ब्रिंगिंग, क्या लिखा है ब्रिंगिंग। ब्रिंग माने क्या होता है दोस्तों लाना, ब्रिंग माने लाना। अगला क्या है दोस्तों अगला लिखा है BUI बाई, क्या लिखा है बाई। और ये क्या है बॉट, ये क्या है सेकंड क्या है V2 क्या है बॉट। ये भी क्या लिखा है दोस्तों बॉट, क्या लिखा है बॉट। ये क्या लिखा है बाइज, क्या लिखा है बाइज। और ये क्या लिखा है बाइंग, क्या लिखा है दोस्तों बाइंग। तो बाई माने क्या होता है खरीदना, बाई माने खरीदना। इसी तरह क्या होता है दोस्तों अगला अब देख लेते हैं ACLL, ये क्या लिखा है सेल, क्या लिखा है सेल। SOLD ये क्या लिखा है दोस्तों सोल्ड, क्या लिखा है सोल्ड। ये भी क्या लिखा है सोल्ड, क्या लिखा है सोल्ड। और ये क्या लिखा है दोस्तों सेल्स, क्या लिखा है सेल्स। और ये क्या लिखा है दोस्तों सेलिंग, क्या लिखा है सेलिंग। तो सेल माने क्या होता है दोस्तों सेल माने होता है बेचना, सेल माने क्या होता है बेचना। इसी तरह अगला देख लेते हैं दोस्तों अगला है डू, क्या है डू। और सेकंड क्या होगा V2 क्या होगा इसका डिड, क्या होगा डिड। और V3 क्या होगा डन, क्या होगा दोस्तों डन।
और V4 क्या होगा, डज, क्या होगा, डज। और V5 क्या होगा, डूइंग, क्या होगा दोस्तों, डूइंग। क्या कहेंगे इसको, पढ़ेंगे, डूइंग। तो डू माने क्या होता है दोस्तों, करना, डू मीन्स करना। इसी तरह दोस्तों हैव, बाकी हैव, ये क्या लिखा है दोस्तों, हैव। इसका V2 क्या होता है, हैड, क्या होता है, हैड। V3 भी क्या होता है, हैड, क्या होता है, हैड। V4 क्या हो जाएगा, हैज, क्या हो जाएगा, हैज। और V5 क्या हो जाएगा, हैविंग, क्या हो जाएगा, हैविंग। तो हैव माने क्या होता है दोस्तों, रखना, हैव माने रखना, हैव माने क्या होता है, रखना। तो आई होप सो, उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस क्लास में बताया गया V1, V2, V3, V4 और V5 और इसका यूज आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और किसी न किसी दोस्त को जरूर शेयर करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।